यानी 1 रुपए में 2 गिलास रसना। आई लव यू रसना। ये एक बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। एक ये बड़े कॉर्पोरेट लीडर हैं। जस्ट 18 ईयर्स की एज थी जब इन्होंने अपने कारोबार में कामकाज शुरू किया। खंबाटा साहब का जोर इनोवेशन पर काफ़ी रहा है। इनका ये पूरा ग्रोथ का जो सफ़र है वो काफ़ी तेज़ी भरा रहा है। इनका अपने स्पेस में मार्केट शेयर भी 90% प्लस रहा, जो अपने आप में बड़ी सक्सेस स्टोरीज में शुमार रहा है। ऑलमोस्ट 40+ कंट्रीज़ में इनके फुटप्रिंट्स हैं। तो इनसे हम काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि एसएमईज कैसे आगे बढ़ सकते हैं। खंबाटा साहब शुक्रिया बहुत बहुत हमें ज्वाइन करने के लिए। फिरोज खंबाटा, CMD रसना। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। एंड पहले तो थैंक यू, आपने फंक्शन अहमदाबाद में रखा। ये सब फंक्शन बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर होते हैं, तो यहाँ आने का मौका मिला और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज गुजरात एक्चुअली इज द हैप्पी सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एसएमईज इन दिस कंट्री। जिस तरह से ये दौर बदल रहा है, इस बदलते दौर में काफ़ी कंपटीशन है। हम आपके मार्केट शेयर की बात कर रहे थे, लेकिन कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है। अपने आप को जिस तरह से बनाए रखने के लिए रीइन्वेंट करते हुए आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? खुद को रीइन्वेंट करना, ब्रांड को रीइन्वेंट करना कितना ज़रूरी है? मेरा एक बेसिक फिलोसॉफी की बात करेंगे हम। थोड़ी फिलोसॉफी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली आई एग्री टू बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई ऑलवेज लव टू बी पार्ट ऑफ सच फोरम्स। तो जो फिलोसॉफी में जो थोड़ी फिलोसॉफी बात करूँ, नंबर 1 फिलोसॉफी इंडियन कंपनी की होती है फॉरेन कंपनी को कॉपी करने की, और मेरी फिलोसॉफी एग्जैक्ट रिवर्स है, क्योंकि फॉरेन कंपनियां मेरे को कॉपी करने के लिए मजबूर हो ऐसा काम करने की मेरी फिलोसॉफी। तो वही सबसे बड़ा वही फर्क है। तो लोग इनोवेशन का मतलब इंडिया में समझते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कुछ लिया फॉरेन से इसको कॉपी कर दिया। मैं कहता हूँ उल्टा है, हम इंडिया के लिए, इंडियन कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे जो फॉरेनर कॉपी करेगा। अभी अगर हम देखें, आपकी पहचान जो रही एक बेवरेज कंपनी के तौर पर रही है। आप फूड प्रोडक्ट्स भी इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। आप पहले बाहर थे, लेकिन इंडिया में भी जिस तरह से आ रहे हैं, आपने ये स्पेसिफिकली हेल्थ कैटेगरी सेगमेंट पर फोकस किया है। इसके पीछे की क्या सोच है? वी वांट टू कंटिन्यू टू बी दिस। वी ऑलवेज एंटर्ड एज अ चॉइस टू वाटर, सो आई डोंट थिंक माय कंपटीशन इज एनीथिंग बट वाटर। For an Indian with a per capita income in this country still in our category of 10 to 15,000, भाई अल्टीमेटली आम आदमी को पहले पानी पी रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है सॉफ्ट ड्रिंक पे। और फिर मैंने सोचा ये 10 साल 15 साल पहले की बात है, भाई खाली सॉफ्ट ड्रिंक क्यों पिलाऊं इनको, क्यों मैं अंदर विटामिन नहीं डालूं, मिनरल नहीं डालूं। तो मेरे लिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो नहीं है 80 रुपये वाला जो आता है वो पियो, खा रात को तो क्या पियो। मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट 1 रुपये वाला एनर्जी ड्रिंक दूं मैं, कि जो आम आदमी रोड पे है उसको मिले विटामिन, कैल्शियम, मिनरल। तो मेरा ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम आपके अनुभव से और आपकी जर्नी से ये जानना चाहेंगे कि आप एसएमईज को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो एसएमईज थे एक समय वो बड़े बने हैं। अब एसएमईज को किस तरह से बढ़ना चाहिए? ये जो अपॉर्चुनिटीज है, जो मेक इन इंडिया की बज़ है, जो धूम यहाँ है, जो बाहर है, जो कुछ हो रहा है, इसमें मौके कई हैं, लेकिन उस मौकों के लिए खुद को भी तैयार करना है। पहले तो गवर्नमेंट को एसएमई के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वो आए, लेबर लॉज आए, रेगुलेशंस आए, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आए, उनको समझने पड़ेंगे कंप्लीट डिटेल में। रही बात एसएमई की, एसएमई को अपने लिए एक एक्सपोर्ट की मुड़ पे फोकस करना पड़ेगा। एसएमई को यह मानना पड़ेगा कि इनकी क्वालिटी, इनका प्रोडक्ट हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे कैसे बनाएं। मैं खुद के एग्जाम्पल से बोलता हूं, मैंने 4-5 ऐसे प्रोडक्ट है जो लॉन्च किए, इंडिया में पहले नहीं किए, फॉरेन में पहले लॉन्च किए, क्योंकि इंडिया में तो मैं समझता हूं मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। फॉरेन में कॉम्पिटिटिव स्पीड में लॉन्च करूंगा, वहां मार्केट शेयर मिला थोड़ा तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वहां आके 100 ब्रांडों के सामने अपना ब्रांड सक्सेसफुल हुआ, उसका मतलब अपने ब्रांड में दम है। फिर रिवर्स इंडिया लॉन्च करूंगा, लोग कहते हैं नाउ अब्रॉड, मैं कहता हूं पहले नाउ इंडिया बैक लाया हमें। तो इसीलिए जो इंडियन कंपनी को पहले देखना है कि कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई ले आए। तो देश के रिमोट विलेजेस में भी आपके ब्रांड अवेलेबल है, उस पे मेरे ज्यादा ध्यान है। फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटीज एमएसएमईज के लिए भी हैं, हम आपकी कहानी से एमएसएमई से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उनके लिए मौके डोमेस्टिक में भी हैं, एक्सपोर्ट में भी हैं। एक्सपोर्ट में उनको लेकर काफी हेजिटेशन होती है, वहाँ के फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना और काफी पेचीदगियां रहती हैं। मतलब ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट करना जरूरी है या किस तरह से बढ़े? आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? इंडिया मार्केट भी बहुत बड़ा है। पहली बात है कि आपने पास कैपेसिटी है, R&D वाइज, इनोवेशन वाइज, प्रोडक्शन वाइज, मार्केटिंग भी सेम नहीं चलेगा। हमारा मार्केटिंग भी अलग है। मेरी फॉरेन की एड है यूट्यूब पे, आप देख लो। इवन बांग्लादेश में जो एड है वो मेरी अलग है इंडिया की एड से, फॉरगेट अमेरिका एंड यूएस। तो वो भी नहीं चलने वाला। तो वी हैव टू थिंक कंप्लीटली सेपरेटली। हमने सेपरेट फैक्ट्री रखी है, सेपरेट मार्केटिंग के लोग रखे। तो अगर आप नहीं करने वाले हो और आप खाली चीप प्रोडक्ट इंडिया से डालने वाले हो तो वो तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। और है इंडिया के पोटेंशियल की मेरा फुल बिलीफ है और फेथ है कि इंडिया में ही पोटेंशियल यूज है।
और इसीलिए मैं बोलता हूँ आज की तारीख में मैं ये नक्की करता हूँ कि कैसे अपने छोटे से छोटे गांव में रीच किया जाए। अच्छा, आप ये बता सकें, जो आज के सेशन की हमने थीम रखी स्किलिंग, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? स्किलिंग में प्राइवेट सेक्टर के रोल को कैसे देखते हैं? उसमें जो पार्टनरशिप्स की बात हो रही है, जो फंड्स, आप कैसे देख रहे हैं? स्किलिंग अगर होएगा तो प्राइवेट सेक्टर से ही होगा। और मेन मोदी साहब की जो स्कीम थी, वो जब सीएम थे, ऑफ आईआईटी को जो उन्होंने वो किया, प्राइवेटाइज किया, उसका बड़ा फैन रह चुका हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये हम नहीं समझ रहे स्किलिंग में, जो मैं समझता हूँ कि क्या पढ़ाना कौन नक्की करेगा? जो इंडस्ट्री वाले लेंगे, कोई कॉलेज तो नक्की नहीं कर सकता कि मेरे एम्प्लॉय को क्या पढ़ाऊं, मैं प्रिजर्वेशन टेक्निक कौन सी पढ़ाऊं। सेकंड, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वो जो स्कूलों में पढ़ाते वो तो आधी चीज तो काम ही नहीं आती। मैं तो पहले जो मेरे पास आजकल पढ़ा हुआ आदमी आता है उसको मेरे को अनलर्न करना पड़ता है, लर्न करने के पहले। कभी या तो अनलर्न हो जा, पहले तेरे भेजे को साफ करता हूं मैं, बैठ। उसमें खास करके जो एमबीए आते हैं, वो एमबीए लोग को तो बिल्कुल ही अनलर्न करते करते टाइम निकल जाता है कि उनका तो इतना 2 साल खत्म हो जाता है कि उसको तो और 3 साल लगते हैं मेरे को निकालते निकालते, तो लेता ही नहीं उनको। पर एक एवरेज आम आदमी को उस सारे को लेता हूँ तो वो समझता है, तो अनलर्न करके फिर मैं लर्न करने का ट्राई करता हूँ। अब अगर स्किलिंग में फायदा ये है कि हम पहले से उनको लर्न करा दें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं रिक्वायरमेंट है। मैं रियली कह रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट पहलू होता है ब्रांडिंग, मार्केटिंग। एमएसएमईज इन चीजों के लिए इतना समय नहीं दे पाते हैं। इसकी कितनी अहमियत होती है? इसकी बहुत अहमियत होती है। आप जैसे हम देख रहे हैं, आप जिस तरह से ब्रांड एम्बेसडर्स हो, अभी अक्षय कुमार को आपने जिस तरह से, नहीं अक्षय से तो सेल नहीं होता है, जो कैसे सेल होता है मैं बताता हूँ जी। ये आप किस तरह से, मतलब आपकी जो सोच है उसकी सोच को आप अपनी सोच को, देखो मैं टीवी पे ही कह रहा हूँ, 2 महीने करोड़ों रुपए खर्चे है सेलिब्रिटी पे, तो भी मैं सच्चा टीवी पे कह रहा हूँ कि सेलिब्रिटी इंश्योरेंस है वो जो मार्केटिंग कंपनियां लेती है कि चलो हमारा फेलियर हो गया तो इंश्योरेंस तो है, चलो सेलिब्रिटी था हमारा, भाई स्ट्रेटजी आइडिया अच्छा नहीं था, हमने सेलिब्रिटी ले लिया। सो इट इज लाइक इंश्योरेंस। But in my mind, advertising is successful not because of a celebrity, because of the product and the idea behind the product. Great. I am very clear. My brain works very clearly. मैंने अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा इसलिए। अभी इसमें यह है कि अगर आदमी कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदता है तो पहले ये जानना जरूरी है कौन तुम्हारा सही कस्टमर है, उसको क्या चाहिए और वो तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, बाकी का क्यों नहीं खरीदेगा। और ये जानने के लिए तुम लोग समझते हो कि बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी रखेंगे और बड़े मार्केटिंग लोग लगेंगे और वो समझेंगे, तो वो कभी समझाएंगे भी नहीं, समझेंगे तब तक वो छोड़ देंगे, दूसरी जॉब ले लेंगे। एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। हाँ जी। हम एमएसएमईज की बात कर रहे हैं, बिजनेस करने के तरीकों पर आपने गौर किया। लास्ट वर्ड ही बता सकें, जीएसटी को लेकर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे पूरी जो कंट्री है कॉमन मार्केट होने जा रही है, ये बिजनेस करने के तरीके को मेजरली बदलेगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितने मिनट दोगे? जितना आप इन ब्रीफ इन ब्रीफ। अच्छा, अभी क्या है कि जीएसटी पे मैंने सबसे पहला प्रेजेंटेशन किया था जब वैट भी नहीं आया था, और इट वाज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ईएमए में था, एंड आई वाज प्रीटी यंग, 15-20 years back. I told them in this country we need only one tax. Concept is clear. If it is GST or VAT, it cannot be multi-taxed. Otherwise, it is a multi-tax platform. And the right GST model is one tax across the country for all products except probably वो जो मैं कहता हूँ भी फूड है, रहना है, थोड़ा जो एकदम एसेंशियल को छोड़ के, एंड और कोई भी एग्जामिशन नहीं, और एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एज इनपुट क्रेडिट। वी इंडस्ट्री वांट जीएसटी, बट जीएसटी इन द करेक्ट फॉर्म। फिरोज खंबाटा साहब, इस खास बातचीत के लिए और इस खास अंदाज में हमारे से इस तरह से बातों को रखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग। थैंक यू। तो इमर्जिंग बिजनेस फोरम के अहमदाबाद राउंड से अभी के लिए इतना ही। आज हमने जायजा लिया है स्किलिंग का, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे मुंबई में, जहां बातचीत होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहें जी बिजनेस, जहां खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार, गुड बाय।